नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीरज रायते है। मैं लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। When should we consider surgery for gallstones? What are the indications for gallstone surgery? As per the guidelines, the most and foremost important thing is symptomatic gallstone disease. मेरे इस वीडियो में आप देख सकते हो कि गॉलस्टोन से कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए अगर आपको गॉल ब्लैडर से तकलीफ हो रही हो तो आपने डेफिनेटली गॉल ब्लैडर की ट्रीटमेंट करना जरूरी समझना चाहिए। ये ट्रीटमेंट दूरबीन से हो जाती है और इसका हॉस्पिटल स्टे ओनली 2 days है। तो द रिस्क रिवॉर्ड ऑफ गेटिंग ट्रीटेड लैप्रोस्कोपिकली वर्सेस हैविंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉल ब्लैडर, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड सर्जरी अगर मुझे भी गॉलस्टोन्स हुआ तो। सेकंड, अगर आपको गॉलस्टोन से तकलीफ नहीं है लेकिन आपका स्टोन साइज बड़ा है, सो वेरी लार्ज gallstones. Very large gallstones have a tendency to get converted into malignancy in long term. Very large gallstones में कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उससे अच्छा प्लान करके सर्जरी करना कभी भी बेहतर चॉइस रह सकता है। So what is the definition of very large gallstone? Any stone which is more than 1 centimeter would be considered as a large gallstone. Third, multiple tiny gallstones. Multiple tiny gallstones are very vulnerable to develop biliary colic, obstructive jaundice and pancreatitis. ये stones नीचे slip होने के chances बहुत रहते हैं और उससे complications हो सकते हैं। तो ये complications avoid करने के लिए multiple tiny gallstones में भी gallbladder surgery removal advise किया जाता है। Fourth, patients having history of diabetes. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि गॉल ब्लैडर से कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यही कॉम्प्लिकेशंस अगर डायबिटिक पेशेंट्स में हुए तो वो बहुत ही थ्रेटनिंग जानलेवा हो सकते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स अगर उन्हें गॉलस्टोन्स है तो इट इज वाइजर टू कंसिडर प्लान्ड सर्जरी फॉर गॉल ब्लैडर रिमूवल देन सिटिंग ओवर द गॉलस्टोन्स, बिकॉज एनीवेज विथ डायबिटीज द एबिलिटी ऑफ अ गॉल ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट हैज गॉन डाउन। डायबिटिक पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है और इसलिए उनके गॉल ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशन स्टोन्स की वजह से होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एंड द फिफ्थ इज गॉल ब्लैडर पॉलिप ऑन सोनोग्राफी। अगर पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर पॉलिप है जिसका साइज बड़ा है, मोर देन 8 मिलीमीटर, तो इन्होंने डेफिनेटली गॉल ब्लैडर रिमूवल का सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशंस में भी लॉन्ग टर्म में कैंसर फॉर्म होना ऑब्जर्व किया गया है। तो अगर आपको गॉलस्टोन्स की वजह से तकलीफ है, अगर आपका स्टोन साइज 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, अगर आपको बहुत सारे छोटे छोटे गॉलस्टोन्स है, आपको डायबिटीज है या गॉल ब्लैडर पॉलिप 8 मिलीमीटर से बड़ा है, तो इन सारे सिचुएशंस में आपने डेफिनेटली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके गॉल ब्लैडर रिमूव करना जस्टिफाइड है। इनफैक्ट यू शुड अप्रोच डॉक्टर एंड टेक हिज ओपिनियन फॉर कंसिडरिंग गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी। मुझे विश्वास है कि हम ये जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं ये आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके दिमाग में इससे बारे में कोई भी सवाल हो तो हमें जरूर पूछिए। हमें आपसे बात करना अच्छा लगता है। थैंक यू।